राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भगवान से संसारिक सुख मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए? जरूर। हम संसार में हैं, अगर हमारे अंदर कोई आकांक्षा है तो अन्य से ना कहकर भगवान से कहना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, अर्थार्थी धन प्राप्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, जिज्ञासु अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारी हर जिज्ञासा की पूर्ति जगत गुरु भगवान से, और ज्ञानी जो भगवान में अभेद हो चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्मविभवति। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित ना रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवती स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या? कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी, अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी, उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज जी। हाँ, तो इनको पाप का फल मिलेगा। हाँ, पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए इन्हें विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे, चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे। न लोक के रहोगे, न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए। वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तो जी वृंदावन श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। माया की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना, परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उसको ढलान की तरफ जाएगा।